छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। धान खरीदी पर बड़ा फैसला। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह संपन्न। फोटोग्राफी सर्वे। जिला बदर और जनसंपर्क अधिकारी संघ का मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल। 10 अक्टूबर 2025 की मुख्य खबरें पेश हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले तथा राज्य की आज की प्रमुख खबरें दिनांक 10 अक्टूबर 2025। बलौदाबाजार वन मंडल में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह संपन्न। बलौदाबाजार वन मंडल में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 2025 का आयोजन 2 से 8 अक्टूबर तक हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। वन मंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील के निर्देशन और बारनवापारा अभ्यारण्य के अधीक्षक कृषाणु चंद्राकार के नेतृत्व में सप्ताह भर चले इस आयोजन में वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रमों में स्वच्छता अभियान, बर्ड एंड बटरफ्लाई वॉक, बांस शिल्प कार्यशाला, नेचर वॉक, पेंटिंग और डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग, क्विज प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण समारोह शामिल रहे। इसके साथ ही वन्यजीव फोटोग्राफी प्रतियोगिता में प्रदेश भर से करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बारलेमापारा में होगा बटरफ्लाई एंड मॉथ सर्वे 2025। वन विभाग ने 6 से 8 नवंबर 2025 तक बारनवापारा अभ्यारण्य में बटरफ्लाई एंड मॉथ सर्वे आयोजित करने की घोषणा की है। यह आयोजन विद्यार्थियों, शोधार्थियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए खुला रहेगा। प्रतिभागियों के लिए पंजीयन शुल्क विद्यार्थियों हेतु 2000 रुपये और सामान्य प्रतिभागियों के लिए 2500 रुपये रखा गया है। वन मंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने बताया कि यह आयोजन तितलियों और पतंगों की प्रजातियों की विविधता समझने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जुड़ाव बढ़ाने का एक अनूठा अवसर होगा। पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 तय की गई है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण। बलौदाबाजार जिले के युवाओं के लिए अच्छी खबर। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सकरी में निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नर्सिंग असिस्टेंट, सोलर पैनल टेक्नीशियन, जल वितरण संचालक और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन शामिल हैं। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद का बड़ा निर्णय। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल दर पर धान खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 25 लाख किसानों से धान खरीदी की जाएगी। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा में। धान खरीदी प्रक्रिया को ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। किसानों को भुगतान 6 से 7 दिन के भीतर किया जाएगा। धान खरीदी के लिए टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टोकन की सुविधा भी शुरू की गई है। उपभोक्ता आयोग ने दिलाई वाहन क्षतिपूर्ति राशि। बलौदाबाजार जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह बिलाईगढ़ निवासी सहदेव प्रसाद साहू को 1,21,295 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि 45 दिनों के भीतर प्रदान करे। कंपनी ने वाहन दुर्घटना के बाद भुगतान नहीं किया था, जिस पर आयोग ने मामले की सुनवाई कर निर्णय दिया। 7 आदतन अपराधियों को जिला बदर। कलेक्टर दीपक सोनी ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 7 आदतन अपराधियों को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया है। ये सभी आरोपी भाटापारा, पलारी, करही बाजार, सिमगा और दतरेंगी क्षेत्र के निवासी हैं। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5(ब) के तहत की गई है। मुख्यमंत्री से मिला अधिकारी कर्मचारी संघों का प्रतिनिधिमंडल। रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और जनसंपर्क अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने संवाद कार्यालय में अपर संचालक संजीव तिवारी के साथ हुई अभद्रता और तोड़फोड़ की घटना पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। संघ के अध्यक्ष बालमुकुंद तंबुली ने कहा कि ऐसी घटनाएं शासन की गरिमा पर आघात हैं और अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित करती हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि राज्य में अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो ये थी छत्तीसगढ़ की आज की प्रमुख खबरें। वन्यजीव संरक्षण से लेकर किसान, युवा और शासन प्रशासन के अहम निर्णयों तक एक झलक। ऐसी ही विश्वसनीय और विस्तृत खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसंवाद न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सिमगा में अब तीसरी आंख रखेगी निगरानी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया सिटी सर्विलांस सिस्टम का शुभारंभ। जनसंवाद न्यूज नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनसंवाद। मैं हिमांशु शुक्ला लेकर आया हूं जिला बलौदाबाजार भाटापारा से एक बड़ी और गर्व की खबर। अब सिमगा नगर रहेगा 24 घंटे पुलिस की तीसरी आंख की निगरानी में। जिला पुलिस ने सिमगा शहर में सिटी सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया है, जिसका शुभारंभ आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने किया। कार्यक्रम का आयोजन थाना सिमगा परिसर में किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में इस अत्याधुनिक व्यवस्था का सफल शुभारंभ हुआ। इस सिस्टम के तहत संपूर्ण सिमगा नगर में कुल 40 उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें 5 ANPR कैमरे हैं जो वाहनों की नंबर प्लेट पहचानने में सक्षम हैं और 35 फिक्स कैमरे चौक चौराहों तथा प्रमुख मार्गों पर लगाए गए हैं। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी 24/7 थाना सिमगा परिसर से की जाएगी, जहां प्रशिक्षित पुलिस बल 24 घंटे सक्रिय रहकर पूरे शहर की गतिविधियों पर नजर रखेगा।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सिटी सर्विलांस सिस्टम कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ महिला सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण में भी कारगर सिद्ध होगा। अब अपराधियों को पहचानना और पकड़ना आसान होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, सिमगा नगर तेजी से विकसित हो रहा है। यह तकनीकी पहल पुलिस और जनता दोनों के लिए भरोसे की एक नई मिसाल है। सिमगा नगर रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर स्थित है, जहां रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन होता है। इस व्यवस्था से संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा सकेगी। सभी कैमरे नाइट विजन तकनीक से लैस हैं, जिससे रात के समय भी हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग संभव होगी। किसी भी अपराध की स्थिति में फुटेज पुलिस जांच में अहम साक्ष्य प्रदान करेगा। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन में केवल 3 महीने में यह संपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा किया गया है, जो जिले की तकनीकी दक्षता और टीम वर्क का उदाहरण है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख जनप्रतिनिधियों में जनपद अध्यक्ष दौलत पाल, जनपद पंचायत सभापति चंद्र प्रकाश टोंडे, अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र प्रमुख एवं मुख्य सुरक्षा अधिकारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक शामिल रहे। अब बात भाटापारा की, जहां जिले का सबसे आधुनिक और सुसज्जित ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो गया है। जीएनए कॉलेज परिसर में बना यह नया सभागार शहरवासियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। यह ऑडिटोरियम सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। इस भवन की नींव पूर्व विधायक और भाजपा नेता शिवरतन शर्मा द्वारा रखी गई थी और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की सक्रियता से इसका निर्माण पूर्ण हुआ है। यह ऑडिटोरियम अब भाटापारा नगर के हर बड़े आयोजन का केंद्र बनेगा, जहां क्षेत्रवासी अपनी संस्कृति, परंपरा और आयोजन को नई ऊंचाई देंगे। तो यह थी जिले की 2 बड़ी और गर्व भरी खबरें, सुरक्षित सिमगा और आधुनिक भाटापारा, जहां विकास और तकनीक मिलकर एक नया अध्याय लिख रहे हैं। यदि आपको खबर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।